जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 5। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हमें भोजन के सत्व को सुरक्षित रखना चाहिए। तात्पर्य ये कि हमें इस तरह से भोजन बनाना चाहिए कि उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट ना हों, क्योंकि अगर हम भोजन को खराब करते हैं, ऐसा बनाते हैं जिसमें उसके सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो वो हमारे शरीर को पोषण नहीं प्रदान कर पाएंगे और हमारा शरीर जो है वो सही नहीं रहेगा, उसे पौष्टिक तत्व नहीं मिलेंगे। दूसरा, हमने उस अन्न को भी खराब कर दिया, वो जो उसके फुल पोटेंशियल था उसको यूज़ नहीं किया। और अगर हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो थोड़े भोजन में ही हमें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमें ऐसा भोजन करना पड़े जिसमें कि बहुत ज़्यादा भून गया है, तल गया है, तो फिर वो भोजन के पौष्टिक तत्व हमने नष्ट कर दिए। उसके बाद अगर हम उसे ग्रहण करेंगे तो ना वो हमारे काम का रहा, ना वो किसी और के काम का रहा। तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है। दूसरा, भोजन को बर्बाद ना करें, फेंके नहीं, उतना ही बनाएं जितना आपकी भूख है और उतना ही अपनी प्लेट में लें। चलिए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। भोजन के संबंध में 14 उपयोगी सूत्र। भोजन का क्षेत्र विस्तृत है और देश भेद तथा मनुष्य की प्रकृति भेद के कारण उसके कोई सर्व सामान्य नियम बना सकना संभव नहीं है। हम इतना ही कर सकते हैं कि कुछ सामान्य और हितकारी नियम बतला दें, फिर उसके वास्तविक आशय को समझकर अपने ऊपर उन्हें प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही लागू कर सकता है। इसी दृष्टि से भोजन विज्ञान के मुख्य मुख्य सिद्धांत और उनको व्यवहार में लाने के संबंध में कुछ सुझाव हमने बतलाए हैं। इसके सिवा अन्य विद्वानों ने इस विषय का और भी अधिक विवेचन किया है और भोजन द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त करने की कितनी ही विधियां बतलाई हैं। इन सबका वर्णन इन थोड़े से पृष्ठों में कर सकना तो संभव नहीं है, पर हम उनका सारांश संक्षेप में यहाँ दे रहे हैं, जिससे पाठक उनको ध्यान में रख सके और सुविधानुसार प्रयोग में ला सके। भोजन के परिमाण के संबंध में कई चिकित्सकों ने यह सुझाव दिया कि आमाशय को 3 भागों में विभाजित करके एक भाग को ठोस पदार्थ से भरना चाहिए, दूसरे को चाटने योग्य और पेय पदार्थों से तथा तीसरे भाग को वात पित्त कफ के विचरण के लिए खाली रखना चाहिए। इस नियम को ठीक ढंग से समझकर उसका पालन करने से स्वास्थ्य रक्षा में बहुत सहायता मिलती है। भोजन सदा नियत मात्रा में करना चाहिए, कभी कम कभी ज्यादा भोजन करना हितकारी नहीं हो सकता। नपा तुला और नियत समय पर खाने से पाचन क्रिया में सुविधा रहती है और स्वास्थ्य में किसी प्रकार का व्याघात नहीं पड़ता। भोजन के समय प्रसन्नचित्त रहना आवश्यक है। यदि संयोगवश भोजन के समय मन में क्रोध शोक के भावों का उदय हो जाए तो उस समय भोजन ना करना ही उत्तम है। ऐसे मानसिक विकारों की अवस्था में किया हुआ भोजन प्रायः हानिकारक होता है। इसी तथ्य को दृष्टिगोचर करके हमारे यहाँ एकांत में सब प्रकार से पवित्र होकर भोजन करने का आदेश दिया गया और साथ ही भोजन के पहले भगवान का ध्यान करके मन को पूर्णतः शांत कर लेने का विधान भी बतलाया है। अधिक भोजन सब तरह से अहितकर होता है। सब प्रकार के खाद्य पदार्थों को इतने ही परिमाण में खाना चाहिए कि पेट में न उस समय बोझ मालूम हो, न बाद में भारीपन की शिकायत पैदा हो। जिस भोजन को देखते ही घृणा उत्पन्न हो या जिसमें अरुचि जान पड़े, उसे कभी न खाना चाहिए। ऐसे भोजन से चित्त प्रसन्न नहीं होता और उस अवस्था में उसका ठीक तरह पचना भी कठिन होता है। बासी भोजन करना हानिकारक होता है, खासकर दिमागी काम करने वालों और विद्यार्थियों को उसका प्रयोग बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे आलस्य उत्पन्न होता है और स्मरण शक्ति भी घटती है। पका हुआ भोजन खाते समय थोड़ा सा गर्म अवश्य होना चाहिए, इससे उसका स्वाद ठीक रहता है। वह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, शीघ्र पचता है, वायु को निकालता है और कफ को शुद्ध करता है। पर अधिक गर्म भोजन भी आमाशय में श्लेष्मा को बढ़ाकर हानि पहुंचाता है। इसलिए शरीर ताप से थोड़ा ही अधिक गर्म भोजन लाभकारी होता है। रोटी को ठीक तरह सेकना चाहिए, वह ना तो जली हो और ना कच्ची। कच्ची रहने से पेट में दर्द अजीर्ण आदि उत्पन्न करती है और जली हुई सारहीन हो जाती है। एक समय में एक या दो प्रकार का भोजन ग्रहण करना ही अधिक लाभप्रद है, पर भिन्न भिन्न समय पर उसे बदलना भी आवश्यक है, जिससे शरीर को सब प्रकार के तत्व मिलते रहें। अधिक गर्म या अधिक ठंडा खाना दांतों के लिए हानिकारक होता है। मामूली गर्म ताजा खाना ही हर तरह से उत्तम रहता है। ज़्यादा गर्म पदार्थ खाकर ठंडा पानी पीने से अनेक व्यक्तियों के दांतों में तकलीफ हो जाती है। भोजन में कुछ चिकनाहट रहना भी आवश्यक है। अग्नि पर पकाने से अन्न और अन्य पदार्थों की स्वाभाविक स्निग्धता नष्ट हो जाती है, इसलिए उसमें घी या तेल का कुछ अंश ऊपर से शामिल करना आवश्यक होता है। चिकना होने से भोजन अग्निवर्धक और बलवर्धक होता है और आंतों के भीतर खिसकने में सुविधा होती है।
अन्न से बने पदार्थ साधारणतः 3 घंटे में पचते हैं, इसलिए उससे पहले तो दूसरी बार कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से 2 बार के भोजन के बीच 6 घंटे का अंतर रहना आवश्यक है। यदि पहली बार के भोजन के पचने के पहले ही दूसरी बार भोजन कर लिया जाए, तो पहले का आधा पचा और नया बिना पचा भोजन मिलकर शारीरिक विकार उत्पन्न करते हैं और दोनों को कुपित कर देते हैं। भोजन करने में जल्दी करनी ठीक नहीं है। इससे शरीर में रूखापन पैदा होता है और आलस्य बढ़ता है। प्रत्येक ग्रास को अच्छी तरह चबाकर ही निगलना चाहिए और एक समय के भोजन में साधारणतः आधे घंटे का समय लगना चाहिए। खूब चबाकर खाने से थोड़े से भोजन में ही मन तृप्त हो जाता है और ठीक तरह से पचकर शरीर में लगता है। हमारे दैनिक आहार में क्षार और विटामिन युक्त आहार अर्थात तरकारी और फलों का परिमाण, कार्बोज और प्रोटीन वाले आहार अर्थात गेहूं, चावल, दाल, आलू आदि की अपेक्षा 3 गुना अवश्य होने चाहिए। यह सामान्य नियम है जिनका पालन स्वास्थ्य और आरोग्य की दृष्टि से सभी के लिए हितकर और लाभदायक होता है। तो आज के टॉपिक में हमने 14 सूत्र पढ़े कि हमें किस तरह से भोजन करना चाहिए। प्रसन्न चित्त भाव से शांति से बैठकर अच्छी तरह चबाकर करना चाहिए और भोजन बहुत ना तो कच्चा हो ना ही बहुत जला हुआ हो। और भोजन को जब हम पकाते हैं तो उसमें स्निग्धता खत्म हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा घी या तेल का प्रयोग उसमें ऊपर से कर लेना चाहिए। और अधिक गर्म या अधिक ठंडा नहीं खाना है, हल्का गर्म भोजन करना चाहिए और 6 घंटे का गैप मिनिमम रखना चाहिए। और अच्छा खासा सैलेड खाना चाहिए भोजन के साथ और बासा भोजन नहीं करना चाहिए। और ऐसा भोजन जिसको देखने से घृणा आ रही है या जो अहितकर है, जिसको खा के आपको पेट में बोझ मालूम पड़े, तो ऐसा भोजन नहीं करना है। ओवर ईटिंग नहीं करनी है। तो ये सारे नियम हमें बताए गए, तो हम इन्हें अपने जीवन में अपनाएं और निरोग रहें। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।